पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से कई लोग ये टिप्पणी लगाते रहता है, कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं। कैथोलिक कलीसिया अपने लिए एक अलग बाइबल बनाया है। कैथोलिक कलीसिया बाइबल के विरुद्ध में कार्य करता है और कुछ भी बातें हैं बाइबल में दिखाओ, इन सबका मैंने जवाब दे दिया है। और आज के क्लास उन्हीं पॉइंट को आपको दोबारा समझाने जा रहे हैं। सचमुच में कौन सी कलीसिया वचन के अनुसार चल रहा है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट नोट किया है, उसके आधार पर मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, हमारे पिछले क्लासों में बहुत हम लोगों ने इस प्रकार के सब्जेक्ट पर ये पूरे एक क्लास उस सब्जेक्ट पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। इसलिए उन तमाम बातों को थोड़ा निचोड़ के रूप में कैथोलिक कलीसिया सचमुच में वचन के अनुसार चलने वाला कलीसिया है। वचन के खिलाफ या बाइबल के विरुद्ध में कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। कैथोलिक लोग नहीं जीते हैं। इसका उदाहरण कुछ बातों पर मैं बता करके देना चाहूँगा। ईसा मसीह का जन्म से ले लेते हैं। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में ईसा मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है ईसा मसीह के जन्म एक कुंवारी के गर्भ से हुआ है। गब्रियल स्वर्गदूत को एक कुंवारी के पास भेजा, अर्थात स्वर्ग स्वयं, ईश्वर स्वयं मरियम को कुंवारी का पद दिया है। और लूकस के इस सुसमाचार के अंदर माता मरियम स्वर्गदूत से एक सवाल भी करती है, ये कैसे संभव है? इनका मंगनी तो हुआ है, लेकिन मां मरियम पूछती है कैसे संभव है, क्योंकि उनका मंगनी, उनका वैवाहिक जीवन संतानों के लिए या शारीरिक संबंध के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कलीसिया के एक नियम के अनुसार, एक प्रथा यहूदियों में था, उसके अनुसार हुआ। इसको हमें समझने के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 36, 37 और 38, 1 Corinthians chapter 7, 36, 37 एंड 38 में हमें पता चलता है ऐसे लोग भी पवित्र जीवन, स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में ना रहते हुए एक पवित्र जीवन जीने का एक प्रथा चलता था। इसी प्रकार माता मरियम का एक निर्णय था, जब बचपन से उन्हें मंदिर में अर्पित किया हुआ था, मंदिर में जी रहा था और वहाँ का उनका एक निश्चय था इस प्रकार अविवाहित जीवन जीने का। लेकिन नियम के अनुसार उनका मंगनी होते हैं। और हम लोग पवित्र बाइबल में ये भी पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उन्हें ये उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर आएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया, इसके द्वारा आपका गर्भधारण है। और वाक्य 37 के अंदर स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अभी गर्भधारण भी किया, जिस प्रकार तुम्हारे कन्यत्व को भंग किए बिना तुम गर्भधारण करते हो, उसी प्रकार ईश्वर तुम्हारे कन्यत्व को भंग किए बिना बाहर भी आ सकता है। मैंने माता मरियम के कुंवारपन का एक क्लास लिया है, उसके अंदर ये सब कुछ वर्णन किया। तो कैथोलिक कलीसिया इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अन्य कुछ कलीसियाएं बाइबल के अंदर प्रभु ईसा मसीह के 4 भाई और कुछ बहनों के विषय में लिखा हुआ है, इसलिए मरियम का दूसरे पुत्र है करके, और हमने उसके विषय में भी क्लास ले चुका है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा है। ये कौन है? हम लोगों ने उसके अंदर सीखा था, इन
भाई और बहन जिसके विषय में कहा है वो उनका सहा भाई या मरियम ने प्रसव किया हुआ नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को जैसे भाई और बहन कहते हैं, उसको हम लोगों ने प्रूफ किया था और इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार मरियम को, माता मरियम को जो बाइबल कहते हैं कुंवारी है, कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के मां का आदर सम्मान करते हुए जीवन के अंत तक वह कुंवारी रही, इस पर विश्वास करते हैं। उसके लिए अलग अन्य कुछ और एग्जाम्पल है। ईसा मसीह, जो कोई भी व्यक्ति जिस बच्चेदानी में नहीं रहा, ऐसे बच्चेदानी में जन्म लिया, कुंवारी में जन्म लिया। किसी अन्य मां में भी जो प्रसव किया उनके गर्भ में भी आ सकता था, पवित्र आत्मा के द्वारा, पुरुष के नहीं। लेकिन ऐसा एक बच्चेदानी को प्रभु ईसा मसीह ने चुना, इससे पूर्व में कोई बच्चा उसके अंदर नहीं रहा है। तो एक पवित्र स्त्री चाहिए थी, एक कन्या चाहिए थी, और उनको जीवन भर कन्या रहने की कृपा ईसा मसीह से प्राप्त हुआ। दूसरी बात, जब ईसा मसीह को यरूशलेम प्रवेश में एक गधा के ऊपर बैठ करके जाना था, उस गधा को चुना जो जिस गधा के ऊपर उससे पूर्व किसी ने बैठा नहीं। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उन्हें कब्र में रखा गया, ऐसा एक कब्र चुना जिस कब्र में उससे पूर्व में किसी का बॉडी रखा नहीं था। उससे भी बढ़ करके एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ, उसके अध्याय 44 वाक्य 2 के अंदर। वहां पर ईश्वर ने यिर्मयाह को मंदिर के पूर्वी फाटक पर लेकर के गया। यिर्मयाह ने देखा वो फाटक बंद है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा ये हमेशा के लिए बंद है। इसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा सा पढ़ते हुए उस पर ध्यान रखना अच्छा है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह चैप्टर 44 वर्स 2, वहां पर लिखा है, वह मुझसे बोला यह फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा, और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया, इसलिए बंद रखा जाएगा। क्या ये माता मरियम के लिए, उनके जो गर्भ के लिए ये नियम लागू नहीं हो सकता? जिस द्वार पर, जिस जगह पर ईसा मसीह निवास किया, उस बच्चेदानी अब से किसी और के लिए नहीं खोलेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर इसमें 9 महीना रह चुका है, वो दूसरे के लिए नहीं खोल सकते। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार ये विश्वास करता है माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या है। लेकिन अन्य जो कलीसिया कितना कितना आपत्तिजनक बातें कहते हैं। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उन्हें व्यभिचारिणी बनाया, क्योंकि संत योसेफ का मृत्यु जल्दी हो गया था। ईसा मसीह के 12 साल में जब वो मंदिर में खो गया था, उस उम्र के बाद ईसा मसीह के जो 18 साल का जो प्राइवेट लाइफ माता पिता के अधीन रहा, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जोसेफ के विषय में हम कहीं नहीं देखते। इसके मतलब हो गया जोसेफ जल्दी जो 12 साल की उम्र के बाद उनका मृत्यु हो चुका था। बाकी ये जो 7-8 बच्चों का बात कहते हैं, ये कब कहाँ से हुआ, किससे हुआ, मरियम ने क्या दूसरा शादी किया, कुछ भी हो, ऐसे ऐसे बातें फैला करके उनकी निंदा करते हैं। और बाइबल क्या कहते हैं? माता पिता का निंदा करने के लिए ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया, उसके 4थी आज्ञा में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 में, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 के अंदर ये नियम दिया है, आप अपने माता पिता का आदर करोगे। और संत पौलुस
एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 1 और 2 के अंदर कहते हैं, बच्चों आप अपने माता पिता का आदर करो। और सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में भी माता पिता का आदर सम्मान करने से क्या क्या फायदा है इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है। तो पूरा बाइबल हमें अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने से बुजुर्ग लोग, अपने भाई बहनों का आदर सम्मान करने के लिए कहता है। लेकिन कुछ कलीसिया माता मरियम का निंदा करते हुए, उन्हें अंडे का छिलका है, उन्हें पता नहीं क्या वाटर बोतल है, क्या क्या बोल करके निंदा नहीं करते। उन्हें अन्य देवी देवताओं के समान, शैतान के समान उनका तुलना करते हुए निंदा करते हैं। कैथोलिक कलीसिया बाइबल जो कहता है उसके अनुसार उनका आदर सम्मान करते हैं। जिस प्रकार क्रूस पर ईसा मसीह ने अपने माँ को योहन को सौंपा, योहन नाम नहीं लिखा हुआ है, उस शिष्य जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे। मुझे आपको, यदि ईसा मसीह प्यार करते हैं, अपनी माँ को हमें सौंपा है उनका आदर सम्मान करने के लिए। तो कैथोलिक कलीसिया माता मरियम का आदर सम्मान करते हैं। यीशु की माँ है, वह ईश्वर की माँ है, इसलिए उनका आदर सम्मान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग बोलते हैं उनसे क्यों प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह से डायरेक्ट प्रार्थना करो। लेकिन बाइबल क्या सिखाते हैं? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है केवल यीशु से प्रार्थना करना, किसी और से प्रार्थना मांगना नहीं। बाइबल के अंदर इवन संत पौलुस कहते हैं तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। और कई घटना है, प्रेरित चरित्र अध्याय 5:15 के अंदर देखते हैं लोग पेतरुस के एक छाया भी पड़ जाए इसलिए उनके पास जाते थे चंगाई के लिए। पौलुस के पास जाता था तो चंगाई के लिए, अन्य जरूरतों के लिए लोगों के पास जाता है, सहायता मांगते हैं। और किसी ने एक टिप्पणी लिख करके पूछ रहा था मूसा के विषय में। मूसा ने केवल ईश्वर से प्रार्थना किया है, लेकिन वो पूछने वाला व्यक्ति ये भूल गया, मैंने उनको लिख करके भी डाल दिया है ना, गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 के अंदर, जहां पर सांप काटने लगे, लोग मरने लगे, लोग ईश्वर के पास नहीं मूसा के पास दौड़ करके आकर के क्षमा याचना किया, हमने अपराध किया, हमने गलती किया, हमारे लिए प्रार्थना करो। तब जनता के लिए मूसा प्रार्थना किया, मूसा नबी वहां मध्यस्थ बन गया। इसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार अन्य लोगों से प्रार्थना मांगना उसके लिए मना नहीं करता है। अभी यहां पर अगला एक टिप्पणी ये होता है, मरे हुए लोग जो सोया हुआ है उनसे क्यों मांगते हैं? कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार, क्योंकि ईसा मसीह ने स्वयं कहा मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूं, मैं मृतकों का ईश्वर नहीं, जीवित का ईश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब जीवित है बोला। और कैथोलिक कलीसिया भी बाइबल के अनुसार इसलिए तो सिखाते हैं मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट केवल आज जीवित लोगों के विषय में नहीं, बल्कि जितने भी लोग इस संसार से जी करके मर गया है, शारीरिक रूप से मर गया है, वो भी आत्मिक में, आत्मा में इस मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट अर्थात कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। कलीसिया में वे जीवित व्यक्ति जो स्वर्ग में निवास करने वाला संत, शोधकाग्नि की जो आत्मा है, जो आज जीवित लोग, सबके सब मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहता है। ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर कौन आया था? जीवित लोग था। ईसा मसीह ने स्वयं योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, ये लिखा हुआ है। मर कर के दफनाया हुआ ये नहीं,
वो नींद में सोया हुआ है नहीं। एक क्लास में उसके ऊपर ले चुका है, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बाइबल के अनुसार मिलता है, हम मध्यस्थ मांगता है, एक वाक्य को पकड़ता है। कैथोलिक कलीसिया पूरे बाइबल के आधार पर सिखाता है, एक केवल बाइबल को नहीं। एक बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ पूरे बाइबल के अर्थ से निकाल करके सिखाता है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:5 को केवल पकड़ करके बोलते एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ। कैथोलिक कलीसिया अध्याय तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से 6 तक का वचन को, मैंने इसका एक क्लास अभी हाल ही में डाला है, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। वाक्य 1 से 6 तक का वचनों में हमें मिलता है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम, इसका मतलब दूसरों से प्रार्थना मांग सकता है। आगे बढ़ते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 एक वचन, उसके अंदर लिखा हुआ है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहेगा वे मुक्ति प्राप्त करेगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा, इसका मतलब है छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है, बड़े होकर के बपतिस्मा लेना है। ईसा मसीह ने भी 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, इसलिए बच्चों को नहीं देना चाहिए। मुझे ये बताइए, बाइबल के अंदर ऐसा एक वाक्य को दिखाइए जहां लिखा है बच्चों को नहीं देना चाहिए, बपतिस्मा बच्चों को नहीं देना। और मैं दिखाता हूं, मैंने उसका क्लास लिया, बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना है, इसका एक क्लास ले चुका है, उसके अंदर ये सब वर्णन कर चुका है। वहां पर मैंने साफ साफ हम लोगों ने बाइबल के अनुसार सीखा था, परिवारों को, परिवार के सब लोगों को बपतिस्मा दिया, कई जगह पर लिखा हुआ है। और संत आइरेनियस ने कहा है, वो 1st सेंचुरी का संत है, इसका मतलब है जो हमारा प्रेरित लोग सब बच्चों से सबों को देता है। पेतरुस ने कर्नेलियस के घर के सबों को बपतिस्मा दिया, तो इसका मतलब सब में वहां पर बच्चे भी हैं। अगर बच्चों को नहीं देना है तो वहां लिखना चाहिए बच्चों को हटाया बड़ों को दिया, नहीं लिखा पूरे घर को दिया, ये लिखा हुआ है शतपति के घर के सबों को दिया। तो इस प्रकार सब परिवार को जब दिया तो उसमें बच्चे भी हैं। और जो आइरेनियस ने जो लिखा है, पहली शताब्दी का जो संत है, जब ज्यादा लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए है तब सबसे पहले बच्चों को दिया करो, बच्चों को देने के बाद बड़ों को दे दो। देखो वहां पर इसका मतलब है आदिम कलीसिया से बच्चों को देने के विषय में है, और बाइबल में भी पूरे परिवार को देने के विषय में है। कहीं भी ये नहीं लिखा है बच्चों को नहीं देना है। अब ये विश्वास करना और बपतिस्मा ग्रहण करोगे तो छोटे बच्चे कहां विश्वास किया ये पूछते हैं। उन बच्चों को देता है जो विश्वासियों के घर में जन्म लिया, अविश्वासियों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं। अभी उन विश्वासियों का धर्म है अपने बच्चों को उस विश्वास में लेके आना, और कलीसिया का काम है लोगों को विश्वास में बढ़ाना। अभी कौन विश्वासी है? केवल मार्कुस का सुसमाचार 16 में विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, वहां खत्म कर रहा है एक वचन को। वाक्य 17 और 18 को भी पढ़ लीजिए ना, वहां पर 17वां वचन यही शुरू करता है, विश्वास करने वाला व्यक्ति ये करेगा। इसका मतलब उनका एक टेस्टिंग होना चाहिए। बपतिस्मा देने के पूर्व में इसका मतलब एक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा विश्वास करेगा और बपतिस्मा प्राप्त करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है विश्वास करने वाले लोग ये सब करेगा। क्या क्या करेगा? वो विष पिएगा, सांपों को उठाएगा, जिन रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा वो चंगाई प्राप्त करेगा। इस प्रकार का एक टेस्ट लेने के बाद उनको, हाँ ये अभी विश्वासी है, अभी इनको बपतिस्मा दो। इस प्रकार होना चाहिए, नहीं है ना? तो इसका मतलब है विश्वास
जैसे पहले का मेरा विश्वास से आज बहुत बढ़ गया विश्वास। इस प्रकार विश्वास जीवन पर बढ़ने वाली चीज है। विश्वास में हमें बढ़ते जाना है। तो विश्वास कलीसिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है। कलीसिया से जुड़ करके विश्वास में एक व्यक्ति बढ़ता है। ये एक कार्य है, वो चलते रहने वाला कार्य है। वो एक दिन का या विश्वास पूरा होने के बाद बपतिस्मा लेना ये गलत सिद्धांत है। हाँ, बड़ों को जो विश्वास को दोहराने का, स्वीकार करने का जो लायक जो व्यक्ति है, वो अपना विश्वास प्रकट करने के बाद कैथोलिक कलीसिया में भी उन्हें बपतिस्मा देता है। लेकिन जो विश्वासियों के घर में जन्म लेने वाले बच्चों को 8वां दिन पुराने विधान का जो सर्कमसिशन का खतने के नियम के अनुसार, क्योंकि आज खतना ही, आज बपतिस्मा ही खतना है, इसलिए खतना 8वां दिन के बाद देता था। बपतिस्मा भी बाइबल के अनुसार कैथोलिक कलीसिया, इसका मतलब बच्चों को इसलिए बपतिस्मा देता है। ईश्वर चाहता है सबों का मुक्ति। यदि बपतिस्मा मुक्ति के लिए जरूरी है, बच्चों को मुक्ति की जरूरत नहीं। कितने बच्चे मरते हैं, विशेषकर हमारा भारत देश, अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज है, बच्चों का जो मृत्यु का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को जो बड़े होने के बाद 30 साल तक बपतिस्मा नहीं देना, क्योंकि ईसा मसीह 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लिया है, तो 30 साल के पहले मरने वाले जो लोग हैं उनको स्वर्ग में नहीं भेजना, ये नियम बताना बाइबल के अनुसार नहीं। कैथोलिक कलीसिया इसका खंडन करता है। बाइबल के अनुसार कैथोलिक कलीसिया बपतिस्मा भी देता है। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया, जैसे मैंने बोला, कैसे सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया के पास पवित्र बाइबल है, पवित्र परंपरा है और मजिस्टीरियम है, इसके अनुसार सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग 16 स्क्रिप्चुरा कहते हैं, केवल बाइबल में जो नहीं है उसमें विश्वास नहीं करेगा, उसके अनुसार नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं उसके विषय में, ये भी क्लास ले चुका है सबका। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यदि फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 9 में और संत पौलुस तसलनियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15, अध्याय 3 के अंदर वाक्य 15, 16, 6 और 7, इन सबों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस साफ साफ कहते हैं, केवल जो बाइबल के अंदर जो पत्र में लिखा केवल वो नहीं, बल्कि तुम लोगों ने मुझ में क्या देखा, मुझसे क्या सुना, मैंने जो कुछ तुम लोगों को जो सिखाया है उसका अनुसरण करो। जो परंपरा तुम्हें जो कलीसिया से मिल रहा है उसका अनुसरण करो। केवल 16 स्क्रिप्चुरा नहीं, बाइबल के अंदर कहां लिखा हुआ है, केवल इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ शब्द को ही मानना, बाहर का कुछ भी नहीं मानना। इसका मतलब ऐसा बोलने वाला जो 16 स्क्रिप्चुरा बोल रहा है, केवल बाइबल में लिखा हुआ बात मानना है, अन्य बातों को नहीं मानना, परंपरा नहीं मानना बोलने वाला, ये गलत सिखा रहा है, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार नहीं। बाइबल के अनुसार है, जो परंपरा में जो मिल रहा है, कलीसिया से जो सीख मिल रहा है, जो उदाहरण कलीसिया का है, उसके अनुसार चलने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। इसके बाद कलीसिया को जो पढ़ाने का, सिखाने का जो अधिकार, उसको अगर अब देखना है, बहुत ही सुंदर है। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस, उसके अध्याय 1 वाक्य 6 से 8 तक पढ़ना, गैलाटियंस चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। वहां पर अगर देखें उसके इतिहास ऐसे हैं। संत पौलुस सबसे पहले गलातिया में जाकर के सुसमाचार सब प्रचार कर करके बहुत लोगों को कलीसिया में शामिल किया था। इसके बाद वहां से चला गया था। संत पौलुस को तो पता चला कुछ गलत रीति रिवाज सिखाने वाले लोग वहां घुस गया। ईसा मसीह के जो सुसमाचार के अनुरूप नहीं, प्रेम के अनुरूप नहीं, जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से जो सिखा रहे उसके अनुरूप नहीं, बल्कि कुछ और बातें उन लोगों को सिखाने लगे।
इसलिए संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, मैंने जो सिखाया उसके विपरीत में यदि कोई स्वर्गदूत स्वर्ग से आया हुआ है बोल करके भी कोई आया है, वो शापित लोग है करके कहते हैं। यदि मैं स्वयं भी, इसका मतलब है जो कलीसिया जो सिखाता है, संत पौलुस कहता है यदि मैं स्वयं भी जो विपरीत अगर सिखाऊंगा मैं भी शापित होगा। इसका मतलब है कलीसिया को सिखाने का एक अधिकार ईसा मसीह ने दिया। ईसा मसीह ने 3 सालों तक अपने साथ चेले लोगों को, शिष्य लोगों को लेकर के सिखाया, अलग अलग कर करके सिखाया, अलग ले जा करके मतलबे सिखाया। ये और संत योहन कहते हैं मसीह में हमने जो कुछ सुना, मसीह में देखा, उसी को हम लोग प्रचार करते हैं। तो ईसा मसीह ने कुछ लोगों को चुना और नियुक्त किया। इससे हम लोग कलीसिया की शिक्षा कहते हैं। उस कलीसिया ने जो शिक्षा दे रहा है, क्योंकि कलीसिया का हेड ईसा मसीह, शीर्ष ईसा मसीह स्वयं है, और पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करता है। और उस कलीसिया से छोड़ करके अन्य शिक्षाएं, भ्रांत बातें सिखा रहा है, उसके विरुद्ध सिखा रहा है, उसको तोड़ने के लिए शैतानी बातें सिखा रहा है, उनको नहीं सुनना, वो अभिशप्त है करके कहते हैं। तो संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए यही स्थापित करता है, आपको कलीसिया को सुनना है। इब्रानियों का पत्र दिया 13 के अंदर भी यही लिखा हुआ है। आपके जो अधिकारी लोग, जो कलीसिया के जो लोग हैं, वो आपके प्रति बहुत चिंतित है, इसलिए आप उनके अधीन रहो। कलीसिया के अधीन, अधिकारियों के अधीन रह करके आपको सिखाना है। कैथोलिक कलीसिया इसी प्रकार, मैं कलीसिया के अधीन रह करके, हमारे पुरोहितों के अधीन रह करके सिखाता हूं, उनसे सुन करके, उनसे सीख करके, जो कलीसिया का जो पत्र है, कलीसिया का जो कैटेकिज्म है, वो सब सीख करके, बाइबल को सीख करके मैं उसको सिखाता हूं। कलीसिया के अधीन रहना, ये बाइबल कहता है। अपने मर्जी में जो आया जो बोल करके घूमना, ये कलीसिया, ये बाइबल नहीं सिखाता है। एक और उदाहरण, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 9 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 का 2 में ईसा मसीह ने कहा, तुम लोग जब प्रार्थना करोगे तो इस प्रकार प्रार्थना करो। इसके बाद एक बहुत सुंदर सा प्रार्थना प्रभु ने शिष्य लोगों को सुनाया। वो बाइबल के अंदर मत्ती के सुसमाचार में भी, लूकस के सुसमाचार में भी ये प्रार्थना लिखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया ये प्रभु का विनती बोल करके, प्रभु ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना बोल करके, और उसका बहुत ही मतलब प्रार्थना है। मैं उसका एक क्लास लेने वाले आगे लूंगा। हे पिता हमारी प्रार्थना का हर सेंटेंस का जो मतलब है, उसके अनुसार प्रार्थना करो, इस प्रकार तुम प्रार्थना करो। तब से कलीसिया वो प्रार्थना करते आए, 16वीं सदी तक वो करते आए। 16वीं सदी में लिखित प्रार्थना नहीं करना, बाइबल की प्रार्थना नहीं करना, अपनी प्रार्थना करना है, ये होगा। तो हमें यह देखना है, कैथोलिक कलीसिया बाइबल में लिखा हुआ प्रार्थना करते हैं, और अन्य कुछ लोग उस प्रार्थना को नहीं करते हैं। जो ईसा मसीह ने कहा इस प्रकार प्रार्थना करो, उस प्रकार प्रार्थना नहीं करते। और यदि हम लोग देखेंगे रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4 में और अध्याय 5 के अंदर संत पौलुस बहुत जोर विश्वास पर डालते हैं। अध्याय 4 हमें मालूम है, रोमन्स चैप्टर 4, यह अब्राहम का विश्वास के विषय में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, और विश्वासियों के पिता के रूप में उन्हें दिखाया। ये अध्याय 4 खत्म होने के बाद रोमियो का पत्र रोमन्स चैप्टर 5:1 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? रोमन्स चैप्टर 5:1, रोमन्स चैप्टर 4 पूरा विश्वास के विषय में, इसके खत्म होते ही 5:1 में फिर से जो शुरू हो रहा है, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर
से मेल बनाए रखे। विश्वास के द्वारा, इसका मतलब है पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगा। विश्वास करो और बपतिस्मा ग्रहण करो, मुक्ति मिलेगा, ये सिखाते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया केवल एक शब्द को नहीं, ये पूरा विश्वास करना है, यहां कर भी पकड़ते हैं। और साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया ये भी सिखाते हैं कि केवल विश्वास नहीं, उस विश्वास के अनुसार कर्म भी होना चाहिए। यदि हम लोग याकूब का पत्र उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे, उसके अंदर काफी जगहों पर याकूब का पत्र अध्याय 2, केवल विश्वास करने से हम धार्मिक नहीं मानेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, वाक्य 14 से लेकर के 17 तक विशेष रूप से केवल विश्वास करता हूं वो बोल रहा है, लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, आपको कोई लाभ, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और 17 में कहते हैं कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है, मरा हुआ विश्वास है। तो मरा हुआ विश्वास नहीं चाहिए। और वाक्य 24 में 24 में, जेम्स चैप्टर 2:24, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। तो बाइबल सिखाता है केवल मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं, मेरा मुक्ति हो गया, मैं नया बन गया, ये बोलने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। आपका कर्म, विश्वास का कर्म होना जरूरी है। तो विश्वास का कर्म के लिए क्या है, हम लोग उसका भी बहुत उदाहरण देख सकते हैं। ईसा मसीह ने एक कहानी बता करके दिया। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 30 से 37 तक एक भले समारी का दृष्टांत मसीह से सुनते हैं। वो भले समारी का दृष्टांत के अंत में ईसा मसीह क्या कहा, 37वें वाक्य में, जाओ तुम भी यही किया करो। ऐसे करो बोलता है, करना है, इसका मतलब कर्म जरूरी है, कर्म के बगैर ये नहीं होगा। तुम भी ऐसा करो बोल करके बेचता है। इसके बाद हम लोग यदि मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 वाक्य 37 से 40 तक, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 37 to 40 पढ़ेंगे। वहां पर न्याय के दिन में कैसा न्याय करेगा, वहां पर कोई टेस्टिंग विश्वास का या कौन सी कुंड में डुबकी लगाया, इसके विषय में नहीं लिखा। लेकिन वहां पर ईसा मसीह ने साफ साफ बताया तुम्हारा कर्म कैसा था। क्या तुमने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, बेघरों को घर दिया, नंगों को पहनाया, बीमारों को ले गया था। इस प्रकार का जो कर्म है, उस कर्म के अनुसार तुम्हारे साथ न्याय करने वाला है। ऐसा करने वालों से कहा आओ स्वर्ग राज्य में, उनको निमंत्रण दिया। और साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 21 से 23 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं वो सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिनों में कई लोग आकर के बोलेगा प्रभु आपका नाम लेकर के मैंने अपदूतों को निकाला, ये चमत्कार दिखाए, ये किया वो किया, वहां सुसमाचार सुनाया। लेकिन प्रभु क्या कहेगा, वो शब्द हमें समझने की जरूरत है। वाक्य 23 के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ शब्द है, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। कुकर्मी का मतलब क्या है, कर्म सही नहीं है जिनका। इसका मतलब केवल विश्वास नहीं, कर्म के अभाव में वो विश्वास मृत है। ये कलीसिया जो सिखा रहा है केवल विश्वास के द्वारा, जो रोमियों का पत्र से एक वचन उठा करके हम मुक्ति प्राप्त किए, कर्म की जरूरत नहीं। और कैथोलिक कलीसिया जो कर्म के ऊपर जो जोर डाल रहा है उसके खिलाफ बहुत प्रचार करता है। ये लोग सोचता है कर्म के द्वारा, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में इतना सेवा कार्य चलता है। मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा है,
जब केरल देश में जब बाढ़ आया था, तब किसी पुरोहित ने किसी चैनल के अंदर जो कलीसिया द्वारा, क्योंकि कलीसिया के खिलाफ अन्य लोग जो बोल रहा था, तब कुछ स्टेटमेंट दे रहा था। उनका कहना था सरकार जो गरीबों के लिए जो सेवा करता है, फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा सरकार के द्वारा होता है। सेकंड नंबर कैथोलिक लोगों के द्वारा जो गरीबों का उद्धार का कार्य चल रहा है। हर डायसिस में पता नहीं कितना करोड़ों रुपया प्रति वर्ष गरीबों की सेवा के लिए निकाल कर रखता है, केवल गरीबों के लिए। और कैथोलिक कलीसिया भी जमीन, सोना चांदी सब, भगवान का सोना सब बना करके बहुत करोड़ों रुपया का इकट्ठा करके रख सकता है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का जो संपत्ति है, गरीब लोग, उनमें पूरा पैसा खर्च करता है। सरकार के बाद कैथोलिक कलीसिया जो सेवा करता है वो सेकंड नंबर में जो लोगों के सामने आता है। मेरा एक छोटा सा पारिश है केरल का, लेकिन हर वर्ष एक घर किसी गरीब को बना करके देता है। ऐसा अन्यों को हर महीना गरीबों को पैसा देता है, खाना कहीं देता है। इस प्रकार का पूरा पुण्य कर्म करने वाला एक पारिश। ऐसे अनेकों पारिश, अनेकों घर मुझे मालूम है गरीबों को शरण स्थान दे। मेरा ही वो उस पारिश के अंदर एक परिवार है, उनके पास मेरे हाल में 20 से ज़्यादा ऐसे सड़कों पर जो घूमने वाला, जो पागल, ऐसे ऐसे जो अनाथ, जो बुजुर्ग, ऐसे लोगों को उनके घर के अंदर उन लोग शरण दिया हुआ है। तो ऐसा सेवा जो करना, ये बाइबल के अनुसार ये स्वर्ग राज्य के लिए वही धार्मिक व्यक्ति है। केवल मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास में आ गया, कैथोलिक कलीसिया छोड़ा तो मैं विश्वासी बन गया, ये झूठा प्रचार है। बाइबल के अनुसार विश्वासी वह है जो अपने कर्म के द्वारा प्रूफ करता है। ऐसा बहुत है। बाइबल के अनुसार, क्रिश्चियन धर्म के अनुसार बाइबल ये सिखाता है जीवन में यदि दुख कष्ट वगैरह होता है, वो उसमें भी ईश्वरीयता है। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाता है। चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता है, और साथ ही साथ प्रार्थना के द्वारा, दवाई के द्वारा यदि ठीक ठाक नहीं हो रहा है, जीवन काल में दुख तकलीफ है, तो उसको भी अच्छा है कर करके सिखाते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन सफरिंग में कुछ मतलब है, मीनिंगफुल है। ईसा मसीह ने राजमहल में रह करके नहीं, ईसा मसीह ने खुशी का जिंदगी नहीं जिया। ईसा मसीह ने रोटियां खिला करके या अंधों को आंखें दे करके, कोड़ियों को चंगा करके या रोगियों को चंगा कर करके, पापियों को क्षमा कर करके ऐसा ऐसा स्वर्ग राज्य में नहीं भेजा। ईसा मसीह ने मानव जाति को स्वर्ग भेजने के लिए स्वयं सूली पर लड़का, सूली पर लड़कर करके शरीर में कष्ट देते हुए हमें स्वर्ग का लायक बना है। इसका मतलब क्रिस्तियों का शरीर में जो दर्द परेशानियां, उसमें भी ईश्वरीयता है, उसमें भी भलाई है, फायदा है। ये कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। लेकिन अन्य कलीसियाएं केवल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सिखाता है। मेरे पास आओ सब कुछ मिलेगा, मेरे कलीसिया में आओ तो आपका दुख जाएगा। ये एक गलत सुसमाचार सुना रहा। हाँ, यीशु के पास आएगा, कुछ लोगों को तो चंगाई मिलेगा, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा सब लोगों को मिल गया। ईसा मसीह नाजरेत गया, वहां बहुत ही कम लोगों को चंगाई दिया, ये बाइबल में लिखा हुआ है, सबों को नहीं। तो हमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, लेकिन जीवन में जो सफरिंग है वो भी, उसके अंदर भी ईश्वरीयता है, इसको भी सिखाना है। बाइबल के अनुसार कैथोलिक कलीसिया उस पर भी जोर डालते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 11:28, हम सब जानते हैं ईसा मसीह ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
विश्राम देने के विषय में बोला, तुम्हारा दुख कष्ट को तुम्हारे से पूर्ण रूप से हटाने का नहीं। ईसा मसीह में आएगा, ईसा मसीह के दुख के साथ हमारे दुखों को रखेगा, तो हमें वहां पर थोड़ा विश्राम मिलेगा। ये तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वो तुम्हें उठाना है, वो मेरे सिर पर नहीं। यीशु ने नहीं कहा मेरी सूली तुम्हें उठाना है। अर्थात वचन के अनुसार पवित्रता का जीवन जीते हुए जो दुख कष्ट उठाना हमें है, तो उसके अंदर आशीष है। आखिरी एक और पॉइंट समय के को देखते हुए, पवित्र यूकरिस्त की स्थापना। ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, इस प्रकार बोल करके शरीर रोटी और दाख कर दिया। शिष्य लोगों को भी उस समय पर सचमुच में समझ में नहीं आया था ईसा मसीह ने यह क्या कहा। बाद में उन्हें समझ में आया। ईसा मसीह ने इसके बाद कहा यह मेरी स्मृति में किया करो, यह स्मृति बनाए रखना, इसको किया करो। और कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार सिखाता है, ईसा मसीह ने बोला यह मेरा शरीर है, इसका मतलब है उस शरीर बनता है। जब ईसा मसीह के यादगारी में जब वो किया करेगा, ईसा मसीह ही हमारे अंदर है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा। ईसा मसीह को यदि उस रोटी खा करके मसीह को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब रोटी शरीर और रक्त बन रहा है। मैंने इसका कई क्लास ले चुका, 14-15 क्लास यूक्रिस्ट के विषय में ही मैं ले चुका है, इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा है। केवल यूक्रिस्ट में नहीं, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु स्वर्गारोहण तक अनेकों घटनाएं हुआ, उसका स्मृति हमें बनाए रखना है। अनेकों लोग बोलता है ईसा मसीह का जन्म जो क्रिसमस है नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह एक बार जन्म लिया, इसके बाद बार बार नहीं लेते। उनका स्मृति नहीं रखना, उनका 12 साल के उम्र का हो, इनके जो भी कार्य का हो, उसका स्मृति नहीं बनाए रखना। उनका क्रूस, अनेकों लोग क्रूस के विरोधी हैं, क्रूस नहीं रखना है। और क्रूस में ईसा मसीह आज नहीं है, वो क्रूसीफिक्स जिसमें ईसा मसीह का मूर्ति रखता है उसको क्रूसीफिक्स कहते हैं, वो क्रूसीफिक्स नहीं है। ईसा मसीह आज नहीं है, वो स्वर्ग में गया बोल करके कितना मूर्खता का बात कहते हैं। केवल उस स्मृति, ईसा मसीह वहां क्रूस पर रहकर हमें मुक्ति दिया, इस स्मृति को बनाए रखने के लिए क्रूसीफिक्स को रखता है। यदि उसके विरोध में कोई बोलता है, इसका मतलब उनके अंदर शैतान कहते हैं ये सब मत रखवाओ। स्मृति बनाए रखना है। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 5 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, 4 के अंदर, 4 योशुआ के 4 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं जब इस्राएली लोग योशुआ के अगुवाई में यर्दन पार किया था, उस समय पर उसकी स्मृति में ईश्वर ने कहा वहां से जो 12 पत्थर जहां पुरोहित लोग खड़े थे और जो पानी बंद हुआ था, वहां से 12 पत्थर, क्योंकि 12 कुल है इस्राएल का, उनका एक संख्या के अनुसार 12 पत्थर निकाल करके जहां आज रात्रि तुम ठहरोगे वहां पर एक स्मारक बनाओ। वो याद रख लें। क्यों स्मारक? आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। तो ईसा मसीह का फोटो हो, जन्म के समय का बेथलेहम का हो, गौशाला हो, और जो होली लैंड है, पवित्र स्थान है, इसका सब स्मृति में इसलिए बनाए रखा है आने वाले पीढ़ी को ये बताने के लिए, हमारे बच्चों को ये बताने के लिए। ईसा मसीह ने इस प्रकार पीड़ा सह करके हमें मुक्ति दिया, वो मुक्तिदाता को दिखाने के लिए। बाइबल के अनुसार कैथोलिक कलीसिया उन स्मारकों को बनाए रखा है, और पवित्र यूक्रिस्ट को बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने जो कहा यह मेरा शरीर है, रक्त है बोल करके प्रतिदिन, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, शिष्य लोग प्रतिदिन रोज उसको मनाता था। कैथोलिक कलीसिया और रोज मनाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रकार बाइबल के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें भी कृपा मिले। केवल ये बताने से काफी नहीं, हमारा कलीसिया अच्छा है, कलीसिया में ये सब हो रहा है बोलने से नहीं, हम से कितने लोग इसके अनुसार जी रहा है, निर्णय कीजिए। प्रभु ने जो रास्ता दिखाया, मुझे भी संसार की ज्योति बनाया है, पृथ्वी का नमक बनाया है, मसीह के पद चिन्हों पर चल करके मुझे ज्योति बनकर के रहना है। निर्णय कीजिए। रोज प्रार्थना करने का,
मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, संतों का आदर सम्मान करने का, घर के बुजुर्गों का आदर सम्मान करने का, माता मरियम का आदर सम्मान करने का, पवित्र बाइबल को रोज पढ़ने का, और जो कलीसिया सिखाते हैं उसको सुनकर के उसके अनुसार रहने का एक निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।